अहमद, आज की जो अपनी कहानी है ये एक पागल की कहानी। पागल की कहानी। पागल स्टूडेंट, हिस्ट्री का स्टूडेंट। ये जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं इनके क्या काम होते हैं मालूम? ये जो पुरानी जो इमारतें होती है, पुरानी जगहें होती है, वहां जाके रिसर्च करते हैं। ये इनकी ड्यूटी होती है, जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं। ऐसा ही ये स्टूडेंट है, हिस्ट्री का एक पागल स्टूडेंट। पागल स्टूडेंट। और ये पागल अभी नहीं है, ये पागल हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा मैं भी बता रहा हूं कि इसके जिम्मे ये एक काम सौंपा गया कि भाई एक काम कीजिए, एक पुरानी इमारत है, तुमने वहां जाकर उस पर रिसर्च करनी है। उसको यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट मिला है, असाइनमेंट वगैरह बिल्कुल ऐसे ही अपने टीचर की तरफ से कि आप उस बिल्डिंग में जाएंगे, हाँ। वो कब बनी, कैसे बनी, कौन लोग थे जिन्होंने बनाया, बनाने का क्या मकसद था, ये पूरी डिटेल लाकर आप मुझे देंगे। ये उसकी किसी भी पुरानी बिल्डिंग, किसी भी पुरानी बिल्डिंग। तो हमारे हमारे जिसे हेरिटेज भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे कराची में तुमने नाम सुना होगा मोटा पैलेस। मोटा पैलेस जी हाँ, मैंने सुना है। और ये बिल्डिंग गालिबन 100 साल पुरानी है और बड़े बड़े मामलात से वाबस्तगी है इस बिल्डिंग की, हाँ, मोटा पैलेस की। तो ये इस बिल्डिंग में इसको ये काम मिला है कि जाके मोटा पैलेस का पता करें कि ये इसको बनाने का क्या मकसद था, किन लोगों ने इसको बनाया है, कैसे वो बनी। ये 4th फ्लोर है इस इमारत में। हाँ, 4th फ्लोर है। 4th फ्लोर मोटा पैलेस की। मोटा पैलेस की। अहमद ये अपने एक दोस्त को साथ लेता है कंपनी के हवाले से कि चलो यार हेलो आए रहेगी, 1 से 2 होंगे, 1 से भले 2 कि टाइम भी पास हो जाएगा। मैं अपने एक दोस्त को साथ ले लेता हूं। ये अपने दोस्त को साथ लेके उस इमारत के पास पहुंचता है। अब ये इमारत के करीब गया है तो जो इमारत के बाहर जो चौकीदार बैठा हुआ है उसने इनसे कहा कि जी देखें, आप बज़न हो रहे हैं और जिद कर रहे हैं कि आपने अंदर जाना है, और मैं आपको ये तंबी कर रहा हूं कि आप अंदर ना ही जाएं तो बेहतर है। बिल्डिंग के अंदर वैसे मैंने देखा लोग जाते नहीं है, बल्कि उसके अतराफ में जो उसका लॉन है वहां पे लोग घूमते हैं, वहां तो कोई मना नहीं बिल्कुल है। ऐसे, लेकिन वो लोग होते हैं जो आउटिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि इसका ये काम है, ये हिस्ट्री के लिए अंदर जाना चाहता है। हाँ, ये इसलिए अंदर जाना चाह रहा है कि आया कि वहां जाने के बाद इसे पता चल सके कि ये सब बारीकियां कैसे हुई है। बारह ये चौकीदार को कहता है कि ठीक है यार, तुम परेशान ना हो, मैं अपने जिस काम से आया हूं वो काम करके ही जाऊंगा। चौकीदार ने कहा कि देखो, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ होता है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। उसने बोला तुम बेफिक्र हो जाओ यार, तुम मुझे क्या डरा रहे हो, बहरहाल मुझे मेरा काम करने दो। इसका दोस्त भी साथ है। दोस्त साथ, वो भी डर रहा है या नहीं? वो अभी नहीं डरे, अभी इमारत के बाहर ही खड़े हैं। बिल्कुल हाँ, चौकीदार से इन्होंने परमिशन ली है। अब ये दोनों मेन दरवाजा खोल के ये इमारत की तरफ जा रहे हैं। अब तुमने देखा होगा कि मेन गेट जो है, वो मेन गेट के बाद जब हम जाएंगे तो तकरीबन 20 से 25 कदम के बाद उस हवेली यानी जो इमारत है उसका मेन गेट होगा इंटर होने के लिए। अब ये दोनों दोस्त इन्होंने मेन गेट क्रॉस किया, चौकीदार को क्रॉस करने के बाद अब ये जा रहे हैं उस इमारत के मेन दरवाजे की तरफ। अब जब ये दरवाजे के पास जाके खड़े हुए हैं तो इसका दोस्त उससे कह रहा है कि यार, चौकीदार ने जो बातें की है मुझे उससे खौफ आ रहा है। उसने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं तेरे साथ में हूं, तुझे काहे का खौफ आ रहा है? कह रहा तो फिर एक काम कर, तू जाके अंदर देख और मैं बिल्डिंग के बाहर से इसका नक्शा देखता हूं। मैं बिल्डिंग गेट घूम के इसको चारों तरफ से देखता हूं, तू जाके अंदर देख। तो इसका दोस्त इससे कह रहा है अच्छा मैं समझ गया, तू डर की वजह से अंदर नहीं जा रहा। कह रहा नहीं अच्छी तो कोई बात नहीं। तो कह रहा फिर मेरे साथ चल। कह रहा नहीं तू जा, मैं तेरे पीछे आता हूं। इसका जो दोस्त था ये बाहर रह गया और ये स्टूडेंट जो है ये इमारत के अंदर दाखिल हो गया। इसका नाम रजा है। जो स्टूडेंट है उसका नाम है रजा। रजा है, उसका नाम है रजा। ये इमारत में दाखिल हुआ है। अब ये फ्लोर चढ़ रहा है। ये 1st फ्लोर पे गया, इसने देखा टॉर्च इसके हाथ में है। 2nd पे गया, 3rd पे गया, 4th पे पहुंच गया, यानी लास्ट 4th। ये वहां खड़ा हुआ है। अब जब ये खड़ा हुआ है तो क्या देख रहा है कि पूरी इमारत अंदर से ऐसे हो रही है साए साए, यानी एक खौफ का आलम है, खंडरा। इसके दिल में ये आया कि यार दोस्त मेरा बाहर खड़ा है और मैं अकेला यहां खड़ा हूं, तो जाहिर है अकेला तो फिर अकेला ही होता है। ये 4th पे खड़ा हुआ है। ये पूरी बिल्डिंग का जायजा ले रहा है और बिल्डिंग का जायजा लेने के बाद ये जैसे टर्न हुआ है अहमद, तो क्या देखता है, इसके घूमते ही इसका वो दोस्त जो बाहर रुका था वो खड़ा हुआ। इसने उसको एकदम देख के चौंक गया। बोला अबे तू कब आ गया? बोले ले, जैसे तू आया मैं तेरे पीछे पीछे था। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले यार, उसका दोस्त कह रहा है रजा से, देख रजा मेरी बात मान, हम यहां से चलते हैं और हम सर से कह देंगे यार जो भी होगा हम लिख के दे देते हैं, सर तो हमारी बात को मान लेंगे। वो कहता है नहीं, हम जिस काम से आए हैं वो काम करके जाएंगे। रजा कह रहा है। रजा का फोन बजाया। रजा का फोन बजा। रजा का फोन बजा। अब जब रजा का फोन बजा, रजा ने मोबाइल निकाला है। अब क्या देखता है कि ये तो उसी दोस्त का नंबर है जिसके साथ यहां मौजूद था। इसने देखा और ये सोच रहा है कि ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है, ये तो मेरे साथ ही खड़ा हुआ है। अब जो घूम के देखा तो इसका दोस्त मौजूद नहीं है। इसने सोचा कि शायद ये ऊपर नीचे कहीं चला गया। इसने फोन रिसीव किया और उससे पूछ रहा है अपने दोस्त से, हाँ कहां चला गया तू? बोला मैं कहां चला गया, मैं तो वही हूं जहां तू मुझे छोड़ के गया था। बोला क्या मतलब, तू तो अभी मेरे साथ खड़ा हुआ था। बोला नहीं, मैं तेरे साथ कहां खड़ा हुआ था,
मैं तेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था। बोला अच्छा तू अभी कहाँ है? नीचे से उसने पूछा कि नीचे से उसने पूछा कि तू अभी इस वक्त कहाँ है? रजा से पूछा। रजा ने उसको कहा मैं तो फोर्थ पे हूँ। बोला मैं फोर्थ पे कैसे आ सकता हूँ, मैं तो ग्राउंड पे खड़ा हूँ। रजा ने बोला क्या कह रहा है? बोला रजा ने कहा कि देख तू मुझसे इस किस्म का मजाक ना कर, खुदा की कसम मुझसे मजाक ना कर, मेरी जान निकल जाएगी, मुझे बिल्कुल सही बता। बोला मैं सही कह रहा हूँ कि मैं अभी तक इमारत में दाखिल ही नहीं हुआ, मैं तो इमारत के बाहर ही हूँ। अब रजा ने ये सोचा कि अगर ये बाहर है तो वो कौन था जो अभी मेरे साथ खड़ा हुआ था, और था फिर कहां गया? अहमद इमारत के बाहर ही हूं। अब रजा ने ये सोचा कि अगर ये बाहर है तो वो कौन था जो अभी मेरे साथ खड़ा हुआ था, और था फिर कहां गया? अहमद इसका दिमाग थोड़ा सा समझ में आ रही कि कुछ है। अब ये भागा है नीचे की जाने, फोर्थ से उतर के ये थर्ड पर आया, धड़ 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 सीढ़ी उतरता हुआ जैसे आया तो क्या देखता है कि सामने इसका वो टीचर जिन्होंने इसको ये काम सौंपा है, जिन्होंने प्रोजेक्ट दिया भाई ये रजा को। ये भागता हुआ आ रहा है, जैसे सीने से उतरता है तो क्या देखता है कि सामने इसके टीचर खड़े हुए। कहता अरे सर आप? सर ने पूछा कहां जा रहे हो रजा? बोला सर मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने भी ऊपर क्या देखा है। बोला क्या देखा है? बोला सर मैं अपने एक दोस्त को साथ लाया था, लेकिन वो तो बाहर है, लेकिन हूबहू उसी शक्ल का शख्स मेरे साथ ऊपर फोर्थ फ्लोर पे था। टीचर कहता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम वहमी हो गए हो, चलो जिस काम से तुम्हें भेजा गया है तुम अपना काम करो। वो कहता नहीं सर मुझे ऊपर जाते हुए डर लग रहा है। कहता क्यों डर हो यार, आओ मेरे साथ, मुझे बताओ। अहमद उसके टीचर ने उसके गले में हाथ डाला है और ये अपने टीचर को लेके जा रहा है फोर्थ पे, जहां उसने ये सीन की जो इसके साथ हुआ है। ये फोर्थ पे चढ़ रहा है, टीचर का हाथ इसकी गर्दन में है, गले में, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं और बात करते हुए जा रहे हैं। टीचर उससे कह रहा है देखो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, होता है पुरानी इमारतें हैं, वहम होगा और तुम्हें बिना वजह का वहम हुआ है। ये बातें करते हुए ऊपर चढ़े हैं अहमद। अब जैसे ही ये फोर्थ पे ये इंटर हुए हैं तो रजा ने बोला सर मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि यही मेरे साथ सीन हुआ है, यहां मैं खड़ा हुआ था और यहां पर। अब जब उसने कहा कि यहां पर, तो क्या देखता है कि सर जो इसके हैं, वो जो सर इसके साथ ऊपर आए हैं उनके पैर थर्ड पे ही हैं और उनका वजूद फोर्थ पे उसके साथ मौजूद है। रजा ने जब ये मंजर देखा कि पांव सर के तीसरे फ्लोर पे ही है और उनका जो धड़ है वो फोर्थ फ्लोर पे उनके साथ बातें कर रहा है। अहमद बगैर कुछ बात किए ये वहां से भागा है। अब जब ये भागता हुआ नीचे आया है, नीचे की जानिब आया है, थर्ड पे आया, अब ये भागता हुआ सेकंड पे आया। जैसे भागता हुआ आया सेकंड फ्लोर पे ये पहुंचा है तो क्या देखता है कि इसका वही दोस्त इसके सामने खड़ा हुआ है और इससे कह रहा है क्या हुआ रजा, क्यों परेशान है और क्यों घबराया हुआ है? वो कहता है अरे घबराने की तो बात है, तू मेरे साथ ऊपर भी था, तू मेरे साथ नीचे भी है, तो मुझे तो घबराहट होगी ना। तू कहता है क्यों घबरा रहा है, मैं तो तेरे साथ यहां खड़ा हुआ हूं। इतनी ही बात हुई है अहमद कि फोर्थ फ्लोर से आवाज आ रही है, रजा ये किसकी आवाज है? ये इसके दोस्त की आवाज है। इसने जब ऊपर की तरफ देखा कि ये इसके दोस्त की आवाज है जिसको ऊपर से आवाज लगा रही है कि रजा तू कहां है। तो इसने ऊपर देखा कि दोस्त मेरा ऊपर से आवाज दे रहा है। ये दौड़ता हुआ जीने की तरफ गया, इसने ऊपर देखा कि हाँ अहमद आवाज रुक गई है। अब इसने ये सोचा कि दोस्त की आवाज ऊपर से आ रही है तो जो मेरे साथ यहां सेकंड पे खड़ा है ये कौन है? अब ये जो घूम के इसको देखता है अहमद, तो जानते हो क्या देखता है? वो देख रहा है कि जो इसका दोस्त है उसकी आंखें गायब है अहमद, उसकी आंखें नहीं है, लेकिन वो शख्स खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। अब जब ये मुस्कुरा रहा तो इसने देखा कि नहीं ये मेरा दोस्त नहीं है, ये कोई और शय है। ये दौड़ता हुआ नीचे की जानिब आया है अहमद, उससे जान छुड़ा के ये नीचे आया है। और तुमने देखा होगा अक्सर पुरानी जो इमारतें होती हैं वहां पर तुमने देखा होगा कि एक शोपीस के टाइप पे वो तस्वीरें जो लगती हैं, कुछ तलवार, कुछ नेज़े, कुछ ऐसी पुरानी एंटिक चीजें, हाँ वो बिल्डिंग में लगी हुई होती है। तो इसी तरह दो तलवारें उस इमारत में जैसे क्रॉस में वो लगी हुई थी। इसके पास चूंकि कोई चीज तो नहीं है, इसने जान बचाने के लिए उसमें से एक तलवार निकाल ली है। उन दो तलवारों में से एक तलवार निकाल ली अपनी सेफ्टी के लिए, जो भी शय है उससे बचने के लिए। अहमद इसने वो तलवार ली है और दौड़ता हुआ जा रहा है बाहर की जानिब, यानी मेन गेट की तरफ। अब ये भाग रहा है, जैसे ही भागा है अहमद, भाग के दरवाजा जैसे इसने खोला है तो क्या देखता है कि सामने खुद खड़ा हुआ है। इसने उसको देखा और उसको देख के पीछे हुआ, ये खुद इंटर हुआ है अंदर। इंटर होने के बाद ये रजा से बातें कर रहा है। रजा वो कह रहा है जो आया है अंदर, कह रहा है मेरा नाम रजा है और मैं इस इमारत की छानबीन के लिए आया हूं। मेरा ये काम है, मुझे ये काम यूनिवर्सिटी से सौंपा गया है, मेरे टीचर ने मुझे यहां भेजा है और तुम मेरे को किसी काम में मुदाखलत नहीं करना, मुझे मेरा काम कर लेने दो। ये कह रहा है ये सारी बातें तो मैंने करनी थी,
وہ مجھ سے میری ہی باتیں کر رہا ہے رضا بن کے. وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم کون ہو. وہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں تو رضا ہوں, تم کون ہو. وہ کہتا نہیں, رضا تو میں ہوں, تم رضا نہیں. احمد اتنی ہی بات ہوئی, اتنی بات ہوئی تو اس نے تلوار جو اس کے ہاتھ میں تھی اس نے جیسے استعمال کیا ہے تلوار کا, تو وہاں پر کچھ بھی نہیں. بجائے اس کے کہ وہ جو شخص آیا ہے اس کو لگتی, اس نے تلوار ماری ہے, وہاں کچھ بھی نہیں. اس کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ عمارت میں کچھ نہ کچھ ہے. احمد یہ دوڑتا ہوا مین گیٹ کی طرف بھاگا ہے. اب مین گیٹ کی طرف جیسے ہی بھاگا, اس نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے باہر نکلا ہے تو اس کا وہ دوست, وہی دوست جس کو عمارت میں ملتا رہا, باہر کھڑا ہوا ہے. اس نے اس کو بولا کہ کہاں بھاگ رہا ہے رضا. بولا ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ, تم نے مجھے بہت تنگ کیا, میں سمجھ گیا کہ تم کون ہو. بغیر کوئی بات سنے احمد اس نے تلوار اس کے پیٹ میں بے بست کر دی. جانتے ہو کیا سوچا؟ یہ سوچ کے کہ یہ وہی شے ہے جو مجھے عمارت میں تنگ کرتی رہی. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ باہر اس کا دوست تھا جو ابھی تک عمارت میں داخل ہی نہیں ہوا تھا. اس نے اپنے اصلی دوست کو جو باہر کھڑا ہوا تھا اس کو مار دیا. اس نے اپنے اصلی دوست کے پیٹ میں تلوار اتار دی. اور اس کا دوست تھا جو ابھی تک عمارت میں داخل ہی نہیں ہوا تھا. اس نے اپنے اصلی دوست کو جو باہر کھڑا ہوا تھا اس کو مار دیا. اس نے اپنے اصلی دوست کے پیٹ میں تلوار اتار دی یہ سوچ کے کہ یہ کوئی شے ہے. لیکن جیسے ہی اس کے تلوار اندر ماری ہے تو اس کے بلڈ نکلنا شروع ہو گیا اور ہینڈ ٹو ماؤتھ وہ مر گیا. اور وہ دوست کبھی اندر بلڈنگ کے گیا ہی نہیں. وہ یہی سوچ رہا تھا یہ وہی شے ہے جو مجھے عمارت میں تنگ کرتی رہی. یہی سوچ کے اس نے اس کے پیٹ میں تلوار اتار دی. لیکن وہ اس کا اوریجنل دوست تھا جو باہر ہی رہا ڈر سے. وہ ڈر سے عمارت میں ہی نہیں گیا تھا اور اس نے باہر نکل کے اس کے پیٹ میں تلوار اتار دی. اور پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا احمد؟ پولیس آئی, اس کو پولیس کسٹڈی ہوئی, اور جب وہ بند ہوا, پولیس کسٹڈی ہوئی, جب وہ لاک اپ ہوا تو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. تو اس نے بتایا نہیں پولیس کو کہ میں نے اوپر کیا کیا دیکھا. کون یقین کرے گا اس کی بات کا؟ کون یقین کرے گا؟ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے مرڈر کیا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ کیوں کیا ہے. تو پھر وہ پولیس والوں کو اوپر لے کے نہیں گیا؟ سب کو لے کے گیا. اس کا دوست ٹیچر اوپر نہیں تھے, کوئی بھی نہیں تھا. جب پولیس انویسٹیگیشن کے لیے وہ موقع پر آئی ہے, اس جگہ پر آئی ہے, پوری بلڈنگ کا انہوں نے سروے کیا ہے. کوئی چیز نہیں ملی, کوئی شے نہیں ملی, اور یہ قصوروار ثابت ہوا. وجہ یہ تھی کہ اس کا جو دوست تھا وہ باہر ہی رہا احمد, ڈر سے اندر نہیں گیا. اور وہ جیل کسٹڈی ہوئی, جیل کسٹڈی میں ہی وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور پھر اس کو پاگل خانے میں ڈالنا پڑا. اور آج تک وہ پاگل ہی ہے. ظاہر سی بات اس کو پاگل ہی قرار دیں گے. بالکل. کیونکہ جو وہ باتیں کر رہا ہے کہ مجھے ٹیچر ملے اوپر, مجھے میرا دوست اوپر ملا, تو اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو دماغی توازن. بالکل, لوگ سمجھنے لگے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے, لیکن چونکہ وہ پاگل نہیں تھا احمد, وہ تو سچ بتا رہا ہے. سچ بتا رہا ہے تو لوگوں نے اس کو پاگل قرار دیا. اور اس طرح ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ پاگل ہو گیا. پاگل ہو. شیخ صاحب یہ کتنے سال پرانا؟ یہ میکسیمم 25 سال ہو گئے احمد. 25 سال پرانا. 25 سے 26 سال ہو گئے اس واقعے کو. 25 سے 26 سال. اچھا ویسے اوپر جو ملا تھا اس کو روپ ڈھار رہا تھا بار بار. جی, اس کو ہم کیا کہیں گے معلوم؟ اس کو ہم کہیں گے چھلاوا. چھلاوا. یہ جو چھلاوا ہے احمد, چھلاوا کیا ہے؟ میں کیسے ایکسپلین کروں؟ چھلاوا ایسے کہ جیسے میں یہاں بھی ہوں اور میں احمد کی جگہ پر بھی ہوں, میں خود اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں, تو وہ میرا جو بہروپیہ ہے, میرا جو روپ دھار کے بیٹھا ہوا ہے, یا جو میرا روپ دھار کر مجھ سے مل رہا ہے, وہ چھلاوا ہے. اچھا یہ چھلاوا بھی یہ جنات کی نسل ہے؟ اس کو ہم جنات تو نہیں بولیں گے احمد, چونکہ چھلاوے کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کے رنگ میں ہی ڈھل کے وہ کام کرے گا جو آپ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یعنی میرے گھر پہ میں ہوں, میں گھر سے کام کے لیے گیا ہوں اور میں گھر میں ہوں. اب جو میرے گھر کے فیملی ممبرز ہیں وہ یہی سمجھ رہے کہ میں تو گھر میں ہی ہوں, لیکن میں گھر میں نہیں ہوں. وہ چھلاوا ہے. وہ چھلاوا ہے جو کسی کا بھی روپ ڈال سکتا ہے. تو کسی کا بھی روپ ڈال سکتا ہے, ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ بھائی پرانی بلڈنگز, ویسے یہ موہٹا پیلس ابھی بھی بلڈنگ بالکل ہے, اور 100 سال پرانی بلڈنگ ہے, اور اس بلڈنگ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کچھ ہے. میں تو خیر ابھی تک نہیں گیا ہوں, جانے کا بھی نہیں, اور اب یہ سننے کے بعد میں بالکل بھی نہیں بالکل جانے کا نہیں. کہیں بھی کسی بھی پرانی عمارت میں اگر ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے بڑے طریقہ کار ہیں احمد. اس کے لیے ہمیں الحمدللہ ہمارے پاس جو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم مسلم ہیں, تو ہمارے پاس ہمارے لیے قرآن کا بڑا سہارا ہے, ہمارے لیے ہماری حدیثوں کا بڑا سہارا ہے, ہماری آیاتوں کا بڑا سہارا ہے. تو ہم کہیں بھی کسی بھی عمارت میں جائیں گے تو پہلے 4 کل پڑھیں گے تاکہ بالکل جو میرے ارد گرد ہے وہ بالکل میں محفوظ ہو جاؤں. کیا بات ہے, ایسا ہی ہے. اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے قرآن میں. اوئے ہوئے ہوئے شیخ صاحب کیا بات ہے. شیخ صاحب